हे गाइस, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द जीएस क्लास। हम लोग यहाँ पे कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की सीरीज, तो जो कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सब लोग जानते हैं। तो काफ़ी कुछ हो चुका है, 5-6 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स आई गेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप पहले ये वाला लेक्चर देख लीजिए, आपको सही लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ्स एंड ऑल सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। 1100 प्लस लोग ऑलरेडी वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी बिल्कुल देर मत करिए, ठीक है। तो आज हम लोग कर रहे हैं गांधीयन अप्रोच। अब अगर गांधीयन अप्रोच की बात करें तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आखिर गांधी जी का नेचर क्या था, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बात हम समझ सकते हैं कि वो मार्क्सिस्ट या इस तरह की किसी आइडियोलॉजी को तो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो और ये एक बात हम लोग जानते हैं कि एक ग्रेट लेबर लीडर्स में से वो एक थे मॉडर्न इंडिया में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जिस तरह से उन्होंने चीज़ें टैकल करी, प्लेग बोनस दिलाया वहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो वो एक ग्रेट लीडर के तौर पे सामने आते हैं, ठीक है। अब उनकी अप्रोच क्या थी, थोड़ी सी अलग अप्रोच थी। वो कहते थे कि हमेशा कहते थे कि को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एंड लेबर जो है, जो को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल लेबर जो है वो हमेशा पीसफुल होनी चाहिए, उसमें हमेशा जो है शांति होनी चाहिए। ज़्यादा हर एक चीज़ पे स्ट्राइक, हर एक चीज़ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक पीसफुल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते थे कि ट्रस्ट, नॉन वायलेंस और नॉन पोजेशन पे बिलीव करते थे। कहते थे कि देखो, विश्वास बहुत ज़रूरी है, नॉन वायलेंस बहुत ज़रूरी है। नॉन पोजेशन से आप क्या समझते हैं? नॉन पोजेशन मतलब वो कहते थे कि आप जिस भी चीज़ की देखभाल कर रहे हैं वो एक्चुअली आपकी नहीं है, उसमें इन सबका हक है और आप जो है उसकी देखभाल मात्र कर रहे हैं। तो ये आप समझ के जो है किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चला सकते हैं, ठीक है। He had immense faith in goodness of man and believed that many of the evils of the modern world have brought about brought जो भी है बाई रॉन्ग सिस्टम एंड नॉट बाई रॉन्ग इंडिविजुअल्स। छुप जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो देखिए, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो भी अगर दिक्कतें हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो दिक्कतें हैं वो मेन किसी इंडिविजुअल की खराब होने की वजह से नहीं है। वो दिक्कतें आ रही हैं कि वो सिस्टम खराब है, ठीक है। बिकॉज ही हैड फेथ इन द गुडनेस ऑफ द मैन, ठीक है। वो कहते थे कि इंसान सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कोई गलती खराबी नहीं होती है। मेन खराबी सिस्टम में है, जब सिस्टम ही गलत है तो वो इंसान को गलत बना देता है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ही हैड डेफिनेट व्यूज रिगार्डिंग फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वेजेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड functions of trade unions, necessity and desirability of collective bargaining, use and abuse of strikes, labor indiscipline, workers' participation in management, condition of worker and living एंड ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो इन सब बातों के ऊपर जो है उनके बहुत डेफिनेट व्यूज हुआ करते थे कि आखिर आपको जो है इन सब चीज़ों को क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको प्रोसेस में लाना है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मैं सपोज लखनऊ में रहता हूँ, मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है। तो मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है तो मुझे किस रास्ते से जाना होगा, उसका पूरा प्रोसीजर जो है गांधी जी जो है अपना डिफाइन करके देते थे कि देखिए, इसके मेरे बहुत क्लियर व्यूज़ हैं, आप इनके थ्रू जो है ये जो आपका जो भी एम है उसको जो है पा सकते हैं। तो इस तरह की बात जो है गांधी जी करते थे। अब आगे की अगर बात करें, देखिए उन्होंने दिया है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अ यूनिक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन गांधी ट्रेड यूनियनिज्म इम्प्लीमेंटेड मैनी ऑफ हिज आइडियाज। तो जहाँ पे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जब इन्होंने बनाई थी उसके लिए, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे ट्रेड यूनियनिज्म के जो इनके कंसेप्ट उन्होंने उस पर अप्लाई किए थे। अब आगे गांधी जी ये कहते हैं कि ही इंसिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइजिंग ईच इंडिविजुअल वर्कर एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अब ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ये बात कही है या उन्होंने ही ये बात कही है कभी कि जो इंडिविजुअल वर्कर है उसको हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने पढ़े हैं सही से, तो आपने देखा हो कि वेरियस थ्योरीज जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, वहाँ पे किसी किसी थ्योरीज में अक्सर कहा गया है ये चीज़ कि जो है वो जो वर्कर्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग है। वो कोई एक साधन नहीं है किसी प्रोडक्शन को निकालने का, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उनको ह्यूमन बीइंग की तरह जो है ट्रीट करना चाहिए। तो ये बात गांधी जी भी बोलते हैं, ठीक है। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट कम्युनिज्म गोइंग सो फॉर एज टू, देखिए उन्होंने क्या कहा था आगे। एक बार जब उनसे डिबेट हो रही थी, उनसे पूछा गया कि इतना क्या दिक्कत है कम्युनिज्म से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कम्युनिज्म बिना वायलेंस के आता है तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन अगर वायलेंस के साथ आता है तो ऑब्वियसली वो वायलेंस को तो कभी टॉलरेट कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कभी भी कम्युनिज्म को जो है उतना उस तरह से कभी भी मतलब कभी भी उसको फॉलो करने की बात उन्होंने नहीं कही, ठीक है।
अब आगे गांधी जी कहते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस है, अगर आपको एक स्ट्राइक को सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ सर्टेन कंडीशंस है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कौन सा पेन यूज़ करूँ आप बताइएगा कमेंट में, कौन सा पेन अच्छा लगता है इन 5 में से, ठीक है। बट जस्ट अ सिली क्वेश्चन आई एम आस्किंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि कौन सा मतलब स्ट्राइक जो है, मतलब अगर उसको सक्सेसफुल करना है तो आपको कौन से जो है कंडीशन जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि द कॉज ऑफ द स्ट्राइक मस्ट बी जस्ट एंड देयर शुड बी नो स्ट्राइक विदाउट ग्रीवेंस, ठीक है। तो वो कहते थे कि स्ट्राइक जब आप कर रहे हैं तो कोई भी उसमें वो बिना किसी रीजन के स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ने किसी भी बेफुजूल की आपने कोई डिमांड रखी है उसके पीछे आपने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपके वेजेस ऑलरेडी सही मिल रहे हैं और आपने क्या किया, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। तो इन सब बातों को अगर आप स्ट्राइक में लेके आएंगे, स्ट्राइक के थ्रू अगर ऐसी इस तरह से अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपकी स्ट्राइक जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। तो किसी बिना किसी बात के स्ट्राइक करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा देयर शुड बी नो वायलेंस, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर पुलिस जो है डंडा चला दे और आपको बैठना पड़ जाए, ठीक है। तो हो सकता है उससे आपकी जो है स्ट्राइक सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। तीसरी बात कहते हैं नॉन स्ट्राइकर्स और बैकलेग्स शुड नेवर बी मॉलेस्टेड। तो जो बैकलेग्स होते हैं, बैकलेग्स कौन होते हैं, जो जो स्ट्राइक में भाग नहीं देते, कहते हैं कि नहीं तुमको स्ट्राइक करनी तुम करो, हमें नहीं करनी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं तो आप टैक्सी में बैठते होंगे, तो टैक्सी वालों की जब स्ट्राइक होती है तो कुछ टैक्सी वाले ऐसे होते हैं जो चला रहे होते हैं टैक्सी, तो उनसे अगर ज़्यादा लोग अगर उनकी टैक्सी में बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं यार स्ट्राइक चल रही है, हाँ मैं चला तो जाऊंगा लेकिन पैसा ज़्यादा लूंगा और ज़्यादा लोगों को नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि वो लोग फिर जो है हमको मारने लगेंगे, ठीक है। तो वो लोग वही होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, स्ट्राइक के अगेंस्ट रहते हैं और कहते हैं नहीं हमको तो पैसे से मतलब है, अपना काम देखेंगे, आपको जो करना है करो, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो बैकलेग्स हैं उनको परेशान नहीं करना है कि नहीं तुम स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्राइक के अगेंस्ट है, ठीक है। ही वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक बट प्लीडेड दैट दे शुड बी लास्ट वेपन, दिस शुड बी लास्ट वेपन इन द आर्मरी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। शुड नॉट बी डिस्टोर्टेड टू अनलेस ऑल पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल ये एक लास्ट वेपन होना चाहिए उनकी आर्मरी में कि स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं और कहते हैं कि इसको आप तब तक मत यूज़ करिए अगर जब तक कि आप ये नेगोशिएशंस, कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन ये वाले जो आपके कुछ टूल्स हैं अगर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब आप फिर आप जा सकते हैं स्ट्राइक की तरफ। लेकिन पहले आप ट्राई करिए कि आर्बिट्रेशन हो जाए, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशंस, ठीक है। जैसे कि आपने एक खेड़ा में देखा था, वहां पे इन्होंने क्या कहा, कुछ पैसे वापस मिलने थे तो जितना डिमांड कर रहे थे ये उतने तो वापस नहीं मिले उन किसानों को, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है इतने इतने परसेंट वापस मिल जाएगा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है दे दो, ठीक है। तो उन्होंने फिर वहां पे स्ट्राइक को जो है बहुत प्रेफरेंस नहीं दिया, उन्होंने कहा जो हाथ लगता है उसको ले लो और अपना जो है काम आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह का उनका जो अप्रोच था इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि बहुत डिटेल में हो रहा है, ये तो बहुत डिटेल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं आगे जब थ्योरीज आप फॉलो करते रहेंगे, मुझे पता ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं जब आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे इतना डिटेल में जाके क्वेश्चंस आ गए, इतना डिटेल से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब जो है पढ़ने लायक था, ये सब हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन जो है कहीं से ही बन जाएगा। इसमें से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये मैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ ना बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, ये इतना ही पढ़ना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए और इससे कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। So, his concept of trusteeship is a significant contribution in the sphere of industrial relation, ठीक है। तो जो उनका ये जो ट्रस्टीशिप का जो कंसेप्ट उन्होंने दिया था, इसका बहुत ज़्यादा काफ़ी सिग्निफिकेंट कंसेप्ट, इसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि एक तो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ऊपर से अपनी बातें ही मनवा लेते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है इसका रोल जो है रहता है किसी भी इंडस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू हिम एम्प्लॉय शुड नॉट रिगार्ड themselves एज सोल ओनर, जैसा कि शुरू में बता दिया था कि जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं उनको आप सोल ओनर्स अपने आप को नहीं समझना चाहिए, ठीक है। उनको सोचना चाहिए कि वो एक लीगल ओनर्स हैं। लीगल ओनर्स आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी ज़मीन है, जो अभी अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसको पहले वो एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, फिर उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो लीगल राइट वो होता है कि जिसको गवर्नमेंट जब चाहती है तो वो आपसे ले लेती है,
ठीक है। जैसे कि आपकी ज़मीन है और वहाँ से हाईवे जाना है, तो गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी, कंपनसेट कर देगी और कहेगी ये ज़मीन जो है अब हमको दे दो ठाकुर, ठीक है। भले ही आपका नाम ठाकुर ना हो, लेकिन तब भी वो आपसे ले लेगी, ठीक है। तो ये सब जब काम, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो जब ये सब काम होते हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं लीगल ओनर्स, कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप लीगल ओनर हैं, आप एकदम सोल ओनर नहीं है, ठीक है। आप उसकी देखभाल, एक तरह से ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया था कि आप उसकी देखभाल कर सकते हैं वहाँ पे, और सोल ओनर की बात, वो सोल ओनरशिप की बात ना करें यहाँ पे, ठीक है। दे शुड बी रिगार्ड दमसेल्व्स, और हाँ ठीक है, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। In short, the theory of trusteeship is based on the view that all forms of property and human accomplishments are gift of nature. As such, they belong not to any one individual but society. Thus, the trusteeship system is totally different from other contemporary labor relation system. It aimed at achieving economic equality and the material advancement of the have-nots. अब बताता हूँ क्या होते हैं ये, ठीक है। In a capitalist society, by non-violent means, Gandhiji realized that relation between labor and management can either be powerful stimulus to economic. Okay, बस पूरा बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्टीशिप है वो बेसिकली बेस्ड है कि जो प्रॉपर्टी और ह्यूमन अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उसको जो है इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वही ऊपर ट्रस्टीशिप कंसेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एक इंसान को सोल ओनरशिप उसकी नहीं रखनी चाहिए, ना उसको समझना चाहिए कि वो उसका सोल ओनर है, ठीक है। बल्कि वो एक सोसाइटी के लिए होना चाहिए, वो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करती है वो चीज़ जो है, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। दस द ट्रस्टीशिप सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। और इसी यही चीज़ जो है, एक ट्रस्टीशिप जो सिस्टम है उसको पूरा का पूरा अलग बनाती है बाकी के सारे लेबर रिलेशन सिस्टम से। आपने भी और भी अप्रोच देखी होगी, लेकिन उनसे देखा होगा कि ये अप्रोच जो है थोड़ी अलग है। इट एम्ड एट अचीविंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करती है उनके लिए जो हैव नॉट्स हैं। देखिए, सोसाइटी जो है दो भागों में बटी है, एक है हैव नॉट्स और एक होते हैं जिनके पास होता है, सब उनको बोलता है, हाँ हैव्स बोलते हैं, ठीक है, हैव नॉट्स एंड हैव्स। तो सोसाइटी जो है इन दो लोगों में डिवाइड होती है। तो वो कह रहे हैं जो हैव नॉट्स, उनके पास जो कम होता है सब कुछ, क्या कहते हैं, जो भी रिसोर्सेज है उनके पास, उनके हक में कम आते हैं सब रिसोर्सेज। तो ये सब चीज़ें जो है अगर बराबर बराबर बटेंगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे करते हैं। आगे ये कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है, जो दोनों के बीच की रिलेशनशिप है लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच की, या तो ये किसी भी सोसाइटी को या तो ये उठा सकता है या तो गिरा सकता है, ठीक है। उसके इकोनॉमिक जो उसका क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस है, उसको या तो वो स्टिमुलेट कर देगा या तो फिर उसको उसे उसमें बाधा डाल देगा, ठीक है। तो दोनों, इसमें दोनों ही तरह की पावर्स जो है मिल जाती हैं। या तो अगर दोनों सही से रिलेशन अच्छे होंगे तो जो है प्रोग्रेस भी कर सकता है, या फिर वहाँ पे जो है बाधा भी आ सकती है उसमें। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडस्ट्रियल पीस वॉज एन एसेंशियल कंडीशन नॉट ओनली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ बट ऑल्सो इज अ ग्रेट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स ही होगा आई गेस आगे। ओके, वर्क एंड वेजेस, ठीक है। तो ये कहता है कि जो ये बल्कि ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए तो ज़रूरी है, बाकी ये एक अच्छे मेजर भी हैं उसके लिए। अगर आपको इम्प्रूव करना है कंडीशंस, वर्क एंड वेजेस इंक्रीज करने हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। एट द सेम टाइम ही नॉट ओनली एंडोर्स द वर्कर्स राइट टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग बट ऑल्सो एक्टिवली सपोर्टेड इट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो वर्कर्स के राइट हैं उसके लिए आप कलेक्टिव बार्गेनिंग का सहारा लेना चाहिए एक इंसान को, और ये उसको सपोर्ट भी इन्होंने किया है अपने टाइम पे, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगी कि जगह जगह पे इन्होंने क्या किया, कलेक्टिव बार्गेनिंग करी है। इवन इवन उससे बाहर निकल के भी, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से बाहर निकल के भी इन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग सब जगह करी है, ठीक है। तो ये उसका इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते थे। और क्या बात करते हैं, और कहते हैं ही एडवोकेटेड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मतलब इन्होंने खुद आगे आके आर्बिट्रेशन की मांग कर लें कि आर्बिट्रेट कर ले कोई, हम कोई आर्बिट्रेटर आ जाए, आर्बिट्रेट कर ले, या म्यूचुअल सेटलमेंट जो डिस्प्यूट्स का है वो इनको खुद के, मतलब खुद से अंदर से खुद ये चीज़ इनिशिएट करनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हम जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हैं, आप आके बैठ के डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लीजिए, हम नहीं चाहते उसको एग्जैजरेट करना, ठीक है। तो ये बात होती है। आगे ये बताते हैं कि एक जो कुछ एसेंशियल फैक्टर्स हैं किसी भी एक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो एक अगर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन चाहिए तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे
म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गई, रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी हो गई एंड स्ट्रॉन्ग लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किसी भी एक इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो वहाँ पे जो है ये फैक्टर जो है बहुत काम आता है। फॉर ए मीन्स एंड एंड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए मीन्स एंड एंड्स जो है बराबर थे दोनों। ठीक है, मार्क्सिस्ट प्लूरलिस्ट एंड अदर्स ऑन द ग्राउंड दैट इट एनकरेज डिपेंडेंसी एंड discouraged individual development and ignored the importance of technology and culture in the industry। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं महात्मा गांधी स्टेटेड आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस इट सीम्स टू मी दैट दोज हु वांट टू बिकम पैसिव रजिस्टर्स फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री हैव टू ऑब्जर्व। ठीक है, अगर आपको पैसिव रजिस्टर बनना है, पैसिव रजिस्टर रजिस्टर नहीं, ठीक है, रजिस्टर्स, पैसिव रजिस्टर्स बनना है तो उसका मतलब पैसिव रजिस्टर्स मतलब जो वॉयलेंस ना करे, रजिस्ट तो करें लेकिन वॉयलेंस ना करें। जैसे कि गांधी जी करते थे, कहते थे ठीक है हम यहाँ धरना दे रहे हैं, आपको मारना है तो आप मार सकते हो, लेकिन हम कुछ उसके पीछे उस तरह की मतलब हम वॉयलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको काम करना है तो उसके अलावा करना क्या पड़ेगा, परफेक्ट चेस्टिटी। तो चैस्टिटी भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो परफेक्ट चैस्टिटी कह सकते हैं ब्रह्मचर्य एक तरह से। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मचर्य समझ रहे होंगे। अडॉप्ट पॉवर्टी लाइक खादी एंड ऑल, सस्ती चीज़ें पहनना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, मतलब उतना ही किसी उतने में ही रहना कि जितने से आपका बस भला हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ठीक है, फॉलो ट्रुथ, फॉलो ट्रुथ मीन्स ट्रुथ, सिंपल। ठीक है, कल्टिवेट फियरलेसनेस, फियरलेसनेस लाना है अपने अंदर। तो ये चार चीज़ें जो है गांधी जी ने बताई थी अगर आपको पैसिव रजिस्टर बनना है। ठीक है, ही लेड ग्रेटर स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस एज अ सिंबल ऑफ इट स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसको ये कहते थे कि अहिंसा। ठीक है, अहिंसा की बात करते थे तो वो नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस में उन्होंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया है। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड बिलीव दैट नॉन वायलेंस अलोन हैज़ द कैपेसिटी टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो कहते हैं कि नॉन वायलेंस में ही इतनी कैपेसिटी है कि वो सारी प्रॉब्लम जो है अकेले सॉल्व कर सकता है। ही एम्फोसाइज्ड ऑन द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल, वही आपको बता चुका हूँ ऊपर। ठीक है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की बात करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि गांधीन रूल्स टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हो गए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए गांधी जी ने क्या बातें बताई हैं। वर्कर्स शुड सीक रिड्यूसल ऑफ रीजनेबल डिमांड्स ओनली थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो भी उनकी डिमांड्स है वो थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, रीजनेबल डिमांड्स पहली बात तो होनी चाहिए, जैसे कि ऊपर ही देख चुके हैं। ठीक है, रीजनेबल डिमांड्स होनी चाहिए और कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, वर्कर शुड अवॉइड स्ट्राइक्स एज फार एज पॉसिबल इन इंडस्ट्रीज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो एसेंशियल सर्विसेज आप कह सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज लाइक बैंक हो गया, आप ले आए हैं, मतलब बीच में ले आए थे, अब पता नहीं क्या करना है उसका। ठीक है, तो इस तरह की जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जिसको मतलब हम लोग बंद नहीं कर सकते, तो उस जगह तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये कहते हैं कि वहाँ पे स्ट्राइक्स को जो है काफ़ी हद तक जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर नॉर्मल पब्लिक को भी जो है बहुत दिक्कतें होंगी। तो उससे क्या होगा, पब्लिक में फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वर्कर्स को हेट करना शुरू कर देंगे कि वर्कर जो होते हैं स्ट्राइक करते रहते हैं और प्रॉब्लम हमको होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जो एक एसेंशियल सर्विसेज हैं वहाँ पे अगर आप अवॉइड कर सकें स्ट्राइक्स को तो अवॉइड करें। ठीक है, ये सब बातें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई बताता नहीं है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ और ये वाकई आपको बहुत फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठ के सोच सकते हैं वहाँ पे। आप बैठेंगे, ठीक है, हमने ये अप्रोच पढ़ा था, ठीक है, उसमें उन्होंने ये बताया था, अच्छा तो फिर ये आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पे करेंगे। ठीक है, strikes to be avoided and only resorted to at last measure only non-violent methods should be used। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लास्ट मेजर होना चाहिए, लास्ट टूल होना चाहिए, और नॉन वायलेंट मेजर जो है, मेथड्स जो है वही खाली यूज़ करने चाहिए। वर्कर शुड टेक रिसोर्स टू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन वेयर डायरेक्ट सेटलमेंट फेल्स। ठीक है, अगर डायरेक्ट सेटलमेंट जो है फेल हो जाता है तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन ले लीजिए। ठीक है, किसी से कह दीजिए भाई आर्बिट्रेटर बन जाओ, तुम हमारा इशू जो है रिजॉल्व करा दो। तो इन सब बातों के लिए जो है गांधी जी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। और बात करते हैं, ट्रेड यूनियन शुड सीक अथॉरिटी फ्रॉम ऑल वर्कर्स बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ स्ट्राइक, रिमेन पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। ठीक है, तो किसी भी एक स्ट्राइक से पहले आपको कम से कम वर्कर्स से एक बार सहमति तो लेनी ही चाहिए। देखिए आगे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शुड बी अवॉइडेड इन फिलेंथ्रोपिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब फिलेंथ्रोपिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है ऐसा, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जनहित के लिए काम करती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर ट्रेड यूनियंस होंगी तो वो एक जो है
अच्छी सी बात नहीं है, गलत बात है कि ऑलरेडी वो इंस्टीट्यूशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, पब्लिक के लिए। और वहाँ पे जो है ट्रेड यूनियन जो है बन के अपने राइट्स अलग से मांगना शुरू कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेड यूनियंस को उनका फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ही प्लीडेड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन एंड द प्रीरिक्विजिट्स फॉर द हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके जो फैक्टर्स हैं वो ये होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अगर वहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस है, तो ये सब जो है वहाँ पे हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये हो गया है आपका गांधीयन अप्रोच। तो अब ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये मैं यही देख रहा था, जो थोड़ा सा गैप हो गया था वीडियो में। ये किसी काम का नहीं है, मैं कहा ये कहाँ से कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये जब पीडीएफ बनाता हूँ तो जहाँ से मैं उठाता हूँ ये सब बुक्स एंड ऑल से, तो ये एक्स्ट्रा कहीं से आ गया, तो ये काम का नहीं, ये मैं पीडीएफ जो आपको दूंगा तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका आज के लिए इतना ही, ठीक है। गांधीयन अप्रोच तक आपका हो गया है। आगे हम लोग टॉपिक जो करेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे पहले से बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं से पढ़ सकते हैं पहले से तो आप वहाँ से पढ़ लिया करिए, तो और क्लैरिटी आएगी पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।